नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज मैं आपको पटवारी का प्रश्न पत्र सॉल्व कराने जा रही हूँ। आप कमेंट में बताना कि आपके कितना स्कोर हुए हैं। ठीक है, चलो सामान्य हिंदी से फर्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, पर उपदेश कुशल बहुतोरा लोकाक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरों को सीख देना सरल है। नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस शब्द में किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द इनमें से आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, अनुकूल। नेक्स्ट है आपका इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। तो आपका शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? साप्ताहिक, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है सरकारी या स्वायत्तशाही निकायों या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है माध्यम में। ठीक है, मध्य में किया जाता है। अनाजी शब्द का विलोम क्या है? तो अनाजी शब्द का विलोम है आपका फलारी। ठीक है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है आपका मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, इन पंक्तियों में रचनाकार है? कौन है इसके रचनाकार? ये आपका ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, नेक्स्ट है अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका अर्थ है प्रसन्न होना। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका प्रसन्न होना। नेक्स्ट है आपका 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो क्या नहीं आता है आपका? ऑप्शन नंबर सी है आपका, समाचार पत्र नहीं आता है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन आपका कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ए, आई। ठीक है, कठिनाई, आई। कीर्ति का विपरीतक शब्द कौन सा है? तो कीर्ति का विपरीतक शब्द है आपका अपकृति। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, फिर है महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महर्षि का सही संधि विच्छेद है महाधन ऋषि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य रूप है इसमें है आपका सी, संयुक्त वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग या पावे बोराए, इसमें है आपका ऑप्शन डी यमक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट आपका तीर शब्द का पर्यायवाची है? तो तीर शब्द का पर्यायवाची है आपका शार। ठीक है, ऑप्शन सी है जो शार है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बर्बर शब्द का विलोम क्या है? तो बर्बर शब्द का विलोम आपका ऑप्शन बी साभ्या। ठीक है, नेक्स्ट आपका वागीश का संधि विच्छेद क्या है? तो वागीश का संधि विच्छेद है आपका फर्स्ट हो गया वाक धन ईश। ठीक है, साहित्य लहरी रचना के रचयिता कौन है? तो आपके हैं ऑप्शन बी सूरदास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला है आपका भाग 2 जिसमें है सामान्य अध्ययन। 21वां क्वेश्चन आपका लूनी नदी निम्न में से कौन से मानसून के समय गिरती है? ठीक है, ये है आपका ऑप्शन डी है जो अरब सागर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका अरब सागर किस में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट आपका पुलकट झील मध्य में स्थित है, ये किसके मध्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट है आपका 23वां क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, नेक्स्ट आपका बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? तो आपका है ऑप्शन सी पद्मा। नेक्स्ट है आपका बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल या आत्मा है? तो है आपका ऑप्शन डी 32वां। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी
एकात्मक शासन। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार में कौन सा नहीं है आपका? ये आपका ए, संपत्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, औचित्यपूर्ण प्रतिबंधन। 29वां क्वेश्चन है आपका, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन अनुच्छेद 44 आचार संहिता से, समान आचार संहिता से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है आपका, भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो आपकी न्यूनतम संख्या आपकी 40। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बंदी प्रतिरक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपका डी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्त तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है आपका राष्ट्रपति जी को, ऑप्शन सी। ठीक है। निम्न में से कौन सी फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे पहला आलोचक था? तो ये था आपका ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन सी, वोल्टेयर। ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। तो ये हुई थी आपकी डी। ठीक है। ऑप्शन डी में हुई थी आपकी, कंडाला में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा मानव पूंजी का स्रोत नहीं है? तो आपका पूंजी का स्रोत ऑप्शन सी नहीं है, कर्मचारियों को दिया गया ऋण। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विश्व फार्म उत्पादक में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्म उद्योग का स्थान है। तो ये है आपका तीसरा स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की अंतिम रूप से देने के एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका सर रामास्वामी मुदलियार। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के 2022 में अध्यक्ष कौन है? तो आपके कौन है अध्यक्ष? कमलेश नीलकंठ व्यास। ठीक है। बी ऑप्शन सही है आपका। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है? तो ये है आपके ऑप्शन है, उड़ीसा व संस्थाली। ठीक है। नेक्स्ट आपका, सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज था? तो ये था आपका जिया उर रहमान। ठीक है। ऑप्शन बी आपका जिया उर रहमान। नेक्स्ट आपको, निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था? तो वो किया था आपका 15 मार्च 2006 को। निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? तो वो है आपका पश्चिमी घाट। ए आंसर। ठीक है। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव बीटी कपास के उत्पादक से संबंधित है? तो ये है आपका बैक्टीरिया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल कौन है? ये आपका रेप्लेसिया है। ए आंसर। जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका नोस्फियर। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो ये की थी आपकी 30 सितंबर 1955 में की थी। ठीक है। 48वां क्वेश्चन है आपका, डैश वॉलेटाइल मेमोरी है? तो वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी? इसमें रैम है। ठीक है। 49वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है आपका ऑप्शन बी, फायरवॉल। ठीक है। 50वां आपका, निम्न में से कौन सा सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा का आदान प्रदान के लिए बस नहीं है? ठीक है। तो ये कौन नहीं है? ये है आपका अनियंत्रित बस। ठीक है। नेक्स्ट 51वां है, किसी भाषा में JRASP को BMVNK से कूटित किया जाता है तो इसमें क्रेन का कूट क्या होगा? तो आपका ऑप्शन सही है इसमें XMYZ। ठीक है। निम्न में से श्रेणी में कितने पद हैं? ठीक है। तो इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी थी, इसमें आपके 25। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 53वां, अगला पद होगा। तो इनमें से अगला सही ऑप्शन है आपका N2
676T, ठीक है। एक है आपका, एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। यह प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थिति तक कितना दूर चला? तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर सही है 5 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वर्ग में प्रत्येक पंक्ति एवं स्तंभ में संख्याएं एक नियम के अनुसार लिखी गई है, विलुप्त वाली बतानी है इसमें। तो इसमें विलुप्त है आपकी 92, ठीक है। ये ऐसे करना था कि जो 5 का स्क्वायर प्लस 3, मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 कितना हुआ, ये हुआ आपका 28। वैसे ही नीचे वाला करना था, 11 का स्क्वायर प्लस 4 करना था, तो आपका 125 आंसर आ रहा था, ठीक है। फिर 9 का स्क्वायर करना था प्लस 11 करना था, तो आपका 92 आया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यदि प्लस का अर्थ गुणा है और इनटू का अर्थ ऋणात्मक है और माइनस का अर्थ विभाजन है तथा डिवाइड का अर्थ धनात्मक है, तो इसमें ऑप्शन बन रहा था आपका, मैं ऑप्शन बता देती हूँ क्योंकि सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो इसमें 0 बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, शक छत्रप के सिक्कों में सोने व चांदी का अनुपात क्या था? तो ये आपका ऑप्शन डी 1:35 है, ठीक है। जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये थे आपके पशु पक्षी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पूरी कार्रवाई की थी? तो ये की थी आपकी 13 सितंबर 1948, ठीक है। निम्न में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए संबंधित? तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नील हरित शैवाल, ठीक है। अब है आपका भाग 3, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन है 61 है, स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई को क्या कहते हैं? वैसे इसका तो ऑप्शन डी है, बट आप एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। स्पॉट मार्क, एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई 1/2 किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल है वैसे 1/2 किलोमीटर स्क्वायर है, क्योंकि 1 × 1/2 आपका इतना ही होता है, ठीक है। फिर आपका, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? तो ये है आपके ऑप्शन ए, ऊपरी गंगा नहर, ठीक है। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी सर्वाधिक लंबी नदी है ऑप्शन ए, काली नदी। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका ऑप्शन बी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो आपका युग्म ए वाला सही है, ठीक है। ए वाला वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी आपका देहरादून में स्थित है। फिर आपका टोंस निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो टोंस है आपकी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। जनपद अल्मोड़ा की ऊपरी भाग स्थित है, तो ये ऊपरी भाग है आपका लघु हिमालय में है, ठीक है। मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, उत्तरकाशी में, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो ये आपके ऑप्शन डी, थारू जनजाति की। 71 में निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था? ये आपका 1977 ईस्वी। निम्न में से किस राज्य में भारत में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया? तो ये किया गया आपका राजस्थान में, ठीक है। और निम्न में से कौन सा पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल, ठीक है। निम्न में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी? तो आपका बाज बहादुर चंद जी ने करी थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2020-21 में संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद में अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन सी, भारत सरकार के राजस्व अनुदान में। उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत किस धनराशि दी जाती है? ठीक है, कितनी दी जाती है आपकी? ऑप्शन सी 3000। अब है आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंग अनुपात क्या था?
तो ये था आपका 890, ऑप्शन सी। 78 पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया? तो ये रखा गया आपका ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग, ठीक है, बी। निम्न में से कौन सा एक ग्राम्य वन के उद्देश्यों से संबंधित नहीं था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पर्यावरणीय जो धारणीय दृष्टिकोण है। श्री तीर्थ सिंह रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिन तक थे? तो ये थे आपको ऑप्शन सी 16 दिन तक, 116 दिन तक, ठीक है। 81 है, निम्न में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई? तो ये दिलाई गई है आपकी जस्टिस RS चौहान। भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था? तो ये था आपका 13वां, ठीक है, ऑप्शन ए। प्रसिद्ध गढ़जिया देवी मंदिर निम्न में से किस नदी पर तट पर स्थित है? तो वो है आपका कोसी नदी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है बद्रीदत्त पांडे जी ने। 85 है, निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था? तो यह होता ऑप्शन ए 1982 में। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी थी? वर्तमान में 9 हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 87, निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया ऑप्शन ए जसपाल राणा को, ठीक है। नेक्स्ट है 88, निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये हैं आपके सुरजीत सिंह बरनाला। 89, भारतीय भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती? तो आपका ऑप्शन ए उधम सिंह नगर। 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले राष्ट्रीय उद्यान में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान है। तो कौन सा स्थान है आपका? दूसरा स्थान है, ऑप्शन ए, ठीक है। निम्न में से 92 है, बचेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया? तो बचेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया 1984, ठीक है। उत्तराखंड में तिलू रौतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता? तो सी ऑप्शन है उल्लेखनीय कार्यों के रूप में दिया। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निर्देशक कौन थी? तो ये थी आपकी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ठीक है। 95 पे आपका गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख संबंध 1340 ईस्वी किस राजा के दान का उल्लेख करता है? तो ये करता है आपका ज्ञानचंद्र। 96 बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो ये आपका ऑप्शन सी स्कंद पुराण का। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहा जाता था? तो भूमि को कहा जाता था जोत, ठीक है, ऑप्शन डी आपका जोत। नेक्स्ट है आपका 98 है, 1790 ईस्वी में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखा ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया ऑप्शन सी जोगमल। 99 है, निम्न में से कौन सा स्थान गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? तो यह है गुजरू। उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राजजात यात्रा मेला का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ? तो ये है आपका ऑप्शन डी चमोली में, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए आपके कितना स्कोर बन रहे हैं और आपको सीरीज कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी वीडियो आप चाहते हो तो शेयर करें। धन्यवाद।